हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। आप देख रहे हैं राम सर की वीडियोस। इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और अप्रैल में आपका पेपर नहीं होगा। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करके पूछते हैं, तो बिकॉज़ मैं जब तक कोई नोटिस नहीं आता तब तक मैं कोई भी किसी भी तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ, है ना? और कोई भी हो जो एक अच्छे टीचर होते हैं या फिर अच्छे चैनल्स होते हैं, वो कभी भी गलत जानकारी को इस तरह से जो है नहीं फैलाते हैं। पहली बात, आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? आपका एग्ज़ाम होगा बिकॉज़ अब देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं उनके माइंड को डाइवर्ट करने का एक अच्छा तरीका है। यूट्यूब पर एक वीडियो बनाओ, उसमें ये बोल दो कि ऐसा-ऐसा होगा और आपका एग्ज़ाम कैंसल होगा। काफ़ी विद्यार्थी जो होते हैं अपनी हिम्मत पहले से ही जो है बिल्कुल खो चुके होते हैं। इसलिए आपको अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, तो बिल्कुल भी पोस्टपोन वाला जो ये डाउट है आप सभी का, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। पोस्टपोन पेपर नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा आपका 18 से 22 तारीख तक, ठीक है? अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखो टाइम ही क्या बचा है, आज 1 अप्रैल हो गया। अब आपके पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, इसीलिए मैं इस वीडियो को जो है बनाया था। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगा, पूरे वीडियो आप जो है ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद एक सवाल और है, पहला याद रखना पोस्टपोन नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? एग्ज़ाम होगा आपका और ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। इसके बाद देखिएगा, अब आप एक सवाल और है कि सर अब हमको क्या-क्या पढ़ लेना चाहिए? तो देखो पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा 18 से, मतलब आप अपनी तैयारी को है जो है 15-16 तक एकदम क्लियर करके रखिएगा। एक और बात, जब जैसे 15 तारीख आ गया उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप ये खुद देखेंगे जिनकी तैयारी अच्छी होगी, मज़बूत होगी ना, उनको वो ऑलरेडी अंदर से घबराहट फ़ील होने लग जाती है और वो अंतिम वक़्त में यानी 16 तारीख को, 17 तारीख को वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते। आपके तो मात्र 50 और 70 क्वेश्चन्स हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पर भी ध्यान दीजिएगा। आप ऑफ़लाइन करें या ऑनलाइन करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़, आप मैक्सिमम मुझे पता है अब तक आप मार्केट में जितनी भी जो है प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बुक्स प्रोवाइड की गई होंगी, वो आपने अब तक लगा चुकी होंगी। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, अभी मेरा फिजिकल वगैरह एवरीथिंग हैज़ क्लियर्ड। इसके बाद बस अब फाइनल होने वाला है, तो उसमें मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा किस चीज़ के लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। कम टू द पॉइंट, इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जो भी है उस सभी को लेकर के आप आराम से पढ़ो, किसी भी प्रैक्टिस सेट को मत छोड़िएगा। प्रैक्टिस देना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पेपर है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप ऑनलाइन भी जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगाएँ, ठीक है? 100, 200, 250, 500, हज़ार रुपए खर्च करने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। बिकॉज़ आप अगर पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में आए हैं तो खर्चा तो होता है, गंदे काम में खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ऑनलाइन भी जैसे मैंने आपके लिए पेपर्स बना दिए हैं और अब तक काफ़ी मतलब मैं आपको एक रियल डाटा देने वाला हूँ कुछ समय के बाद में। अब तक जो है वो 2,500 बच्चे जो हैं वो उन सभी पेपर्स को जो वो परचेज़ कर चुके हैं, उन्हें लगा भी चुके हैं, ठीक है? उसमें पूरा डिटेल बताऊँगा मेरे पेपर्स को आप कहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको रेगुलर 2 से 3 कम से कम जो है 3 प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर लगाना है और इसके साथ में ही अगर आप टेक्निकल से हैं तो मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश। देखो इंग्लिश को आप ज़्यादा वक़्त नहीं देंगे तो भी चलेगा। आपने अगर मेरी वीडियोज़ देख रखे हैं, आप कहीं से भी पढ़िएगा नो मैटर, लेकिन आपने अगर मुझसे पढ़ा है, ठीक है? मैं जैसे भी पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। लेकिन आप याद रखना, जब आप पेपर देने जाएँगे तो आपको हमेशा एक चीज़ याद आएगा कि राम सर भले ही पढ़ाते थे फ़ोन के ऊपर, लेकिन यार उनका कंटेंट सच में एक मज़ेदार था। आप नहीं, आपके दो दोस्त हैं जो अभी एयरमैन बनेंगे या फिर बन चुके हैं, उनसे आप सलाह लेंगे तो वो ज़रूर सजेस्ट करेंगे। याद रखना, ऑनलाइन तैयारी ज़रूर करके जाना, प्रैक्टिस सेट कहीं से भी परचेज़ कर लेना, नो मैटर, लेकिन लगा के ज़रूर जाना, ठीक है? मेरे पेपर्स हैं वो मैं लास्ट में बता दूँगा आप कहाँ से उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, एक सवाल होता है कि सर हमें कितने घंटे पढ़ लेना चाहिए? मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, कितने घंटे पढ़ लेना चाहिए? तो सर देखिएगा, आप जो है मेरे हिसाब से कम जो है 10 घंटे तो आप कम से कम लगा के चलिएगा। देखिए मुझे पता है जब हमारा पेपर आता है ना भैया, तो 10 घंटे, 8 घंटे इसका कोई लिमिट नहीं होता, कोई घड़ी नहीं होती है, अरे 10 घंटे की चल रही है यार, 18-18 घंटे तक लगे रहते हैं। तो मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम आता जाता है और हमको वो एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होता है, हमें एयरमैन बनना होता है, इसलिए हमारे सामने घड़ी के आवर्स का कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि घड़ी के आवर से कभी सफलता
नहीं मिलती। अगर घंटे से ही अगर सफलता मिली होती तो बंदे 24 घंटे पढ़ कर के नौकरी ले जाते। इसलिए आपका प्रेजेंट माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अटेंटिव रह कर के आप अपनी तैयारी को जो है अंजाम दीजिएगा और देखिएगा आपने जो भी नोट्स बनाए, यार देखो मुझे अपनी लाइफ में मैंने अपने नोट से मैंने बहुत कुछ गेन किया, बहुत नॉलेज मुझे मिली। आपने जो भी नोट्स बनाए भाई याद रखना, आप नया भले ही मत पढ़ना, लेकिन जो नोट्स बनाए आपने उन सभी को ज़रूर जो है टाइम निकाल करके उन सभी को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लेना। अपने नोट्स को ज़रूर रिवीजन कर लेना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अपने नोट्स बनाए हुए नोट्स को अंतिम वक्त में रिवीजन करने पर। यार देखो मैथ्स है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, रागा उस सबको आपको रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नॉन टेक्निकल के लिए बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। देखिएगा अगर आप चाहें ना भाई, ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ। टेक्निकल से मेरा ज़्यादा संबंध नहीं रहा, पहले रहा था, लेकिन अब तो मैं नॉन टेक्निकल से संबंध रखता हूँ। इसलिए अगर आप चाहेंगे ना तो विद इन 2 डेज के अंदर, 2 दिन के अंदर अपना, ठीक है, तो आप नॉन टेक्निकल के मैथ को 2 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। रागा को भी आप 2 दिन के अंदर कर सकते हैं, मतलब। और बची इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए मैंने क्या बोला, अब तक आप जो भी पढ़े हैं बस उनको पढ़ के चले जाना, मेरे पेपर से बस उनको लगा के चले जाना। कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि इस राम सर की हमने सलाह को माना था और आज हम फेल हो गए। कभी नहीं हो सकता, ये मेरा अपना प्रॉमिस है। अच्छा, तो मैंने घंटे के लिए आपको बता दिया, कम से कम जगह 10 घंटा होना जरूर। अच्छा देखो, घंटों की ज़रूरत उसको पड़ती है जिसका मन नहीं लगता पढ़ने में। जो पढ़ने में मन लगता है उसके लिए घंटों की कोई संख्या नहीं होती, वो मन से पढ़ता है और धुआंधार पढ़ता है। तो इसलिए एग्ज़ाम आपका आने वाला है, कोई भी कुछ भी कहे बिल्कुल डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर जो आशावादी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ अपने ग्रुप में आप जो है संपर्क बना के रखें, उनसे बातचीत करते रहें और अपने आप के सारा सिलेबस जो आपने अब तक एक बार लिखा हुआ है उस सबको रिवीजन करके और आप एग्ज़ाम देने जाएं, ज़रूर फतेह होगी, ठीक है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलता है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यार, हम है ना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मैं रेगुलर वीडियोस आती हैं, रेगुलर वीडियोस आपको मैं देता हूँ, बस इसीलिए ताकि आप अपना रिवीजन करते रहें। कहीं से भी पढ़ें लेकिन रिवीजन ज़रूर करने आया करें। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे द्वारा जो पेपर्स बनाए गए हैं, ठीक है, इंग्लिश का जो पोर्सन है वो मैंने खुद तैयार किया है हमारे परीक्षा एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी मैंने कुछ अपडेट कर दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जब हम टेस्ट लगाते हैं तो सबमिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो, सबमिट वाला प्रॉब्लम था वो मैंने अभी रिजॉल्व करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है आपको अपना एग्ज़ाम सबमिट करने में, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप नंबर दे रखा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, उनसे उनसे सलाह ले सकते हैं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन है जो परीक्षा एप्लीकेशन, जिस पर मेरे पेपर्स आपको मिलेंगे, उसमें देखो अगर आप नॉन टेक्निकल है और उसमें रागा भी मिलेगा, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश का पोर्शन मेरा, बाकी अलग टीचर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद अगर आप टेक्निकल की बात करते हैं तो उसमें मैथ है, और फिजिक्स है, इंग्लिश वाला उसमें मेरा ही रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, अब आपको मैं थोड़ा सा एक बार प्रोसेस बता देता हूं कि आप इसे कैसे परचेस करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस एक कोड है, ये देखो, ये याद रखना, ये वाला कोड है ना, सुपरफा50, ये आपको अप्लाई कोड में जो है अप्लाई करेंगे तो मात्र 150 में मेरे सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब भी आप जैसे एक दिन फिक्स कर दें, मैं क्या करूंगा एग्जाम से पहले 5-6 दिन ऐसे फिक्स करके आपको बता दूंगा, ताकि उस टाइम पर मैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे एयरफोर्स के हैं जिन्होंने भी परचेज कर रखा है वो सभी एक साथ एग्जाम देंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपकी रैंक कहां पर है, आप कितनी बच्चों में कौन सी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तो ये मैं आपको डेट बता दूंगा, किस डेट को जो लाइव चलेगा, सुबह 8 से शाम को 8 तक, कभी भी आप एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, मेरे पेपर्स को आप कैसे परचेज कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने जो है अब तक परचेस किया हुआ है और सच में उनका आप रिजल्ट देखना, और अच्छा ही रिजल्ट रहेगा, भरोसा किया है तो यार आगे भी भरोसा कभी टूटेगा नहीं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, और लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है, यहाँ पर अभी एसएससी दे रखा है, तो अभी आप डिफेंस में जाएंगे, इस वाली कॉलम को यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो टच करेंगे तो इसके बाद ये डिफेंस खुल जाएगा। अच्छा, अभी डिफेंस खुल गया ना, अब आपको एयरफोर्स के लिए जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी बाकी नीचे भी ऑप्शन दिया होता है, जैसे एयरफोर्स है ना, इस जगह पर देखो, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो एयरफोर्स के बारे में यहाँ पर सारे पेपर्स ओपन हो जाएंगे। देखो, एयरफोर्स के लिए एक्स के लिए अलग है, बाई के लिए अलग है। एक्स के लिए परचेज करना है तो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे 299, ठीक है, एक सेकेंड,
यहाँ पर आप देखिएगा ये 299 है ना, तो ओके यहाँ पर आप इसे अनलॉक करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी मिलता है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये खाली है ना, इस जगह पर लिखना है सुपर फा 50। ठीक है, ये सुपर फा 50 लिखने के बाद यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। क्या कर देना है, ये जब अप्लाइड हो जाएगा तो उसके बाद कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट वाले गेटवे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप कैसे करेंगे, यूपीआई से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, जो भी है तो वो भी ऑप्शन आपके लिए चूज़ कर सकते हैं। आगे प्रोसेस में लिखा हुआ रहता है, आप उसे आराम से परचेस कर सकते हैं। ये प्रोसेस है इसका। तो इस तरीके से आप इन सारे पेपर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हर पेपर में अलग क्वेश्चंस मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलता है उसका, हर पेपर है टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ये क्योंकि बिकॉज मैं आपको पढ़ाता हूँ इसलिए एयरफोर्स के पेपर को, नेवी के कोस्ट गार्ड के, इनको मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा। मात्र 150 रुपये में ये मिल जाएगा, आप इसे परचेज ज़रूर करेगा, आई सजेस्ट यू। इसके बाद इस पूरे एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्रॉब्लम आने पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, उनसे आप जो है प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं, सॉल्यूशन देंगे वो आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।